सियासत की बात जो G20 को लेकर शुरू हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको न्योता नहीं मिला राष्ट्रपति के औपचारिक डिनर का, उसमें उनको ही नहीं बुलाया, ऐसा भी कुछ लग रहा है। अगर ऐसा होता कि भाई किसी और प्रोमिनेंट नेता को नहीं बुलाया, हमने किसी नेता को नहीं बुलाया, तो बात समझ में आती, लेकिन उसमें ममता बनर्जी को न्योता है। ममता बनर्जी के अलावा उसमें अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उसके अंदर स्टालिन हैं, उसके अंदर हेमंत सोरेन हैं, नीतीश कुमार हैं, ये सारे नेता उसके अंदर मौजूद हैं। उनकी अपनी पार्टी से मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री वो आमंत्रित हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे गायब हैं। अब आप कहें खड़गे साहब की ही चर्चा क्यों हो रही है? खड़गे साहब की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। दूसरा, उनके पास जो दूसरा अहम पद है वो है राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। इस नाते अगर आप देखें, अभी सर हमको और डिटेल में बताएंगे, एक वरीयता सूची बनती है भारत में किसी भी इंपॉर्टेंट डिग्निटरी के लिए, जिसमें टॉप पर होते हैं राष्ट्रपति, और उनके बाद आप आते जाइए वरीयता क्रम में, तो जिस पद पर इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आता है 7वें स्थान पर। उनका जो पद है वो कैबिनेट रैंक के बराबर है, और इसलिए अब ये एक इशू बन रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया इतने इंपॉर्टेंट मौके पर। अब आइए इसी से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, 2 पूर्व प्रधानमंत्री इनवाइटेड हैं, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा जी। इनके अलावा मुख्यमंत्री सारे इनवाइटेड हैं। इनके अलावा जितने सचिव हैं भारत सरकार के वो इनवाइटेड हैं। केंद्रीय मंत्री सारे, कैबिनेट मंत्री नहीं, सारे केंद्रीय मंत्री, पूरी मंत्रिपरिषद वो इनवाइटेड है। तो अब सवाल है कि खड़गे साहब क्यों छूटे? खड़गे साहब छूटे या छोड़े गए जानबूझकर? नहीं, एक तो ये कि G20 का ये समिट अपने आप में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। भारत सरकार इसको जिस तरह से कर रही है और दुनिया में अपनी साख या कहें कि स्टैंपिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। दुनिया बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रही है। भारत के लिहाज से कहें तो भारत में जो भी राजनीति हो, लेकिन कुछ लोकतांत्रिक परंपराएं होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको किसी सरकार को छेड़ना नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के नेता के नाते, राज्यसभा के नेता के नाते, और मैं तो मानता हूं कि विपक्ष के दोनों नेता यानी अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को ही बुलाया जाना चाहिए। जब आप टीम इंडिया की बात करते हैं तो बहुत क्लियर कट है, क्योंकि आप जिनका नाम ले रहे थे वो दूसरे दल के नेता नहीं है, वो सब एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो उनको तो बुलाया ही जाना चाहिए, मुख्यमंत्री के नाते ही, मुख्यमंत्री के नाते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी में तो एक पक्ष है, दूसरा विपक्ष है, और विपक्ष में अभी सबसे बड़ा दल वो कांग्रेस पार्टी है। मेरा ये मानना है कि ये अच्छी परंपरा नहीं होगी, अच्छा संदेश नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां होना ही चाहिए। जितना हमने देखा उसमें ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि किसी नेता को हमने नहीं बुलाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं बुलाया। नहीं तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट होती। हमारे यहाँ तो इतनी सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, हर किसी के अध्यक्ष को बुलाना पड़ता, लेकिन वो नहीं है और कोई नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का केस थोड़ा स्पेशल है, जैसा अभी त्रिपाठी जी ने कहा। सर, एक तो बात मैं वहीं से शुरू करता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट यहाँ पर हो रही है हिंदुस्तान में। कुछ लोगों ने इस बात की भी चर्चा की, जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, कि इससे पहले हम नॉन अलाइन मूवमेंट की बड़ी इवेंट यहाँ पर की है देश में। नॉन अलाइन मूवमेंट और G20 को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, जमीन आसमान का अंतर। और जैसे आपने शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया कि जो हमारी परमानेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं UN के, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, G7 के इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस इवेंट को उससे जोड़ना अलग है। वो दोनों अलग अलग वक्त की बात है। हालांकि नॉन अलाइन मूवमेंट पर जब हमने काम किया था तब भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें, लेकिन G20 को NAM से जोड़ना अलग है। अब बात हुई कि जो नेताओं को बुलाया गया, आपने कहा कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि किसी नेता को नहीं बुलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे समझ से वो किसी पार्टी के नेता नहीं है, केवल वो विपक्ष के नेता हैं। और जैसे आपने भी जिक्र कर दिया, मैं उसका जिक्र करता कि प्रोटोकॉल में वो 7 नंबर पर आते हैं, जहां पर कैबिनेट जो हमारी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। जब कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और प्रोटोकॉल में कैबिनेट मिनिस्टर का ही रैंक होता है हमारे LOP को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो फिर उनको क्यों नहीं बुलाया गया? मतलब वो तो रैंक के हिसाब से आप प्रोटोकॉल में लेते हो ना। जब आप सेक्रेटरीज को ला रहे हो, सेक्रेटरी उनसे नीचे है, सेक्रेटरी जो है कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे वाले। इसमें कोई सर तकनीकी वजह होगी, जरा खोजिए क्या बात। तकनीकी वजह हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यदि तकनीकी वजह भी होती तो भी ये बेहतर होता कि उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पे हमारी दोनों लोगों को, अधीर रंजन साहब को। एक टेक्निकल वजह मेरी समझ में आई जो हो सकती है, शायद होगी तकनीकी वजह। आपने कहा दोनों विपक्ष के नेता, दूसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अधीर रंजन चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। खड़गे साहब तो हैं।
तो अगर आपको बुलाना है तो फिर दोनों सदनों के नेताओं को बुलाना पड़ता है, एक सदन में नेता ही नहीं है। नहीं, देखिए मेरा ये लेकिन मानना उसमें है मैं कि कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी इवेंट में, और जब हम वही बात कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिना विपक्ष के नहीं हो सकती, और विपक्ष के दोनों बड़े नेता, और उसमें कोई जगह की बात नहीं ना। और सेलिब्रिटीज आती हैं, आप यदि उसकी लिस्ट देखेंगे तो उसमें बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, ये बहुत सारे लोग होते हैं और हमेशा होते हैं ऐसी इवेंट में। तो उसमें हमारे विपक्षी पार्टी के दो बड़े नेता नहीं हो तो, और यदि वो होते तो इससे इस इवेंट का क्या नुकसान होता, ये मुझे नहीं समझ। अब कहने को अब शायद कोई कहते कि भाई मनमोहन सिंह को तो बुलाया है, मनमोहन सिंह तो खैर पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता हैं। नहीं, वो कांग्रेस के नेता नहीं है ना, उनको भी कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं बुलाया गया, वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को तो हमेशा वो प्रोटोकॉल में होती हैं। प्रेसिडेंट हाउस के आप एक प्रोटोकॉल समझिए, प्रेसिडेंट हाउस के जो इन्वाइट्स होते हैं वो थ्रू प्रोटोकॉल होते हैं। तो प्रेसिडेंट हाउस के इनवाइट में कोई आए ना आए, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसमें होंगे, एलओपीज उसमें होंगे, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो हमेशा होंगे, जो हमारे तीनों आर्मी के चीफ हैं वो भी उस प्रोटोकॉल में आते हैं, सीजेआई जो है वो उस प्रोटोकॉल में आते हैं। ये पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है प्रेसिडेंट हाउस के इन्वाइट का। आप नहीं इस पर, अब ये लग रहा है आपको कि ये इस पर राजनीति होगी, बढ़ेगी? नहीं, राजनीति होगी, और मुझे लगता है कि ये कोई कहने की बात नहीं है। बस मुश्किल यही है कि जो आप 2-3 बार आपने कहा, और असली वही है कि हम लोग हर नेता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को हम कांग्रेस के नेता के तौर पर देखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को भाजपा के नेता के तौर पर देखती है। मतलब आज भी 9 साल से अधिक के प्रधानमंत्री हो गए, 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, फिर से चुनाव में देश जा रहा है 2024 के लिए, और हम आज भी भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता के तौर पर देख रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और उनका जो संसदीय परंपरा में जो स्थान है उसके लिहाज से व्यवहार होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो प्रोटोकॉल बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल जो बनते हैं, वो उस आधार पर बनते हैं, वो व्यक्ति के आधार पर नहीं बनते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि जब आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे मंत्री, और फिर दोनों सदनों में अगर आपके पास किसी वजह से वो जो क्राइटेरिया है 10% वाला वो नहीं भी पूरा कर रहे हैं, तो भी आपको अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को निमंत्रित करना चाहिए था। ये उसके बाद उनके ऊपर होता कि वो आए या ना आए, और मैं तो ये मानता हूं कि अभी भी उसको करेक्ट कर लेने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। सरकार की ओर से ये काम किया जाना चाहिए। सर, अभी तो आपने एहसान किया था बड़ा कि एक देश एक चुनाव की जो कमेटी बनाई थी उसमें अधीर रंजन चौधरी साहब को इसलिए रखा था कि वो विपक्ष के नेता नहीं है, तब भी हमने सबसे बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टी ले लिया उन्होंने। नहीं, वो ना आते तो कोई बात नहीं, तब सरकार के पास कहने के लिए होता ना कि वो नहीं आना तो जब तक कोई वजह हमारे सामने नहीं आती तब तक आप दोनों की राय है कि कम से कम बुलाना चाहिए। सरकार की तरफ से निमंत्रण जाना चाहिए। टेक्निकल रीजन हो तब भी मैं समझता हूं कि मतलब उनको बुलाना चाहिए था, हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात होती। अब